क्या कोई इतना टूट सकता है कि वह इंसान से राक्षस बन जाए? क्या किसी का दुख इतना गहरा हो सकता है कि वह न्याय नहीं सिर्फ बदला चाहे? क्या महाभारत जैसा धर्म युद्ध भी इतनी आग छोड़ सकता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी उस आग में किसी की आत्मा जलती रहे? अश्वत्थामा ये नाम नहीं, ये क्रोध है। यह उस जलती आत्मा का नाम है जो पिता की मृत्यु के बाद केवल प्रतिशोध में जीने लगा। महाभारत में अनेक योद्धा हैं, कुछ धर्म के लिए लड़े, कुछ स्वार्थ के लिए, और कुछ ऐसे भी थे जो केवल रिश्तों के नाम पर मैदान में उतर गए। लेकिन अश्वत्थामा एक ऐसा पात्र है जो युद्ध खत्म होने के बाद भी युद्ध में ही उलझा रहा। वह सिर्फ योद्धा नहीं था, वह एक जलता हुआ शाप बन गया, समय के लिए, समाज के लिए और अपने ही जीवन के लिए। जब हम अश्वत्थामा की कथा पढ़ते हैं तो वह शुरुआत में एक सामान्य योद्धा दिखता है, द्रोणाचार्य का पुत्र, पराक्रमी, आस्थावान और पिता की छाया में पला बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, अश्वत्थामा का चरित्र गहराई में डूबता गया। उसमें वो विवेक, वो मर्यादा, वो भावना जो एक गुरुपुत्र से अपेक्षित थी, धीरे धीरे समाप्त होती गई। और जब उसके पिता छल से मारे गए तो उसके भीतर का संतुलन पूरी तरह टूट गया। युद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य को यह कहकर भ्रमित किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया और युधिष्ठिर, जो सदैव सत्य बोलने वाले थे, ये झूठ बोलते हैं, तो द्रोणाचार्य क्षण भर में शस्त्र छोड़ देते हैं। वे समझते हैं कि उनका पुत्र मारा गया और वे निराश होकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। उस क्षण धृष्टद्युम्न उन्हें मार देते हैं। अब सोचिए, एक पुत्र के मन में क्या गुजरती होगी जब उसे पता चले कि उसके पिता को मारा गया और उस मृत्यु का कारण एक झूठ था। अश्वत्थामा का क्रोध उस दिन नहीं फूटा, वह उस दिन जन्मा। उसने उसी क्षण प्रतिशोध की शपथ ले ली। वह केवल दुख में नहीं था, वह अपने भीतर जलती हुई उस आग में था जिसमें न्याय की परिभाषा केवल बदला बन चुकी थी। कहते हैं क्रोध सबसे पहले सोच को खाता है, और यही हुआ अश्वत्थामा के साथ। दुर्योधन युद्ध में अंतिम सांसें ले रहा था। जब अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा तो उसे पूरा घटनाक्रम बताया गया। दुर्योधन की मृत्यु ने उसे पूर्ण रूप से अकेला कर दिया। अब उसके पास न कोई गुरु था, न कोई मित्र, न कोई मार्गदर्शन, बस एक उद्देश्य था, पांडवों के वंश का अंत। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह रास्ता चुनता है जिसे हम अधर्म का मार्ग कह सकते हैं। रात्रि के समय जब युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों के शिविर में उनके 5 पुत्र द्रौपदी के बेटे सो रहे थे। वो थके हुए, निहत्थ थे और मासूम थे। उन्होंने कोई युद्ध नहीं छेड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा ने उस रात अपनी तलवार निकाली और 5 को सोते हुए मार डाला। ये कोई रणभूमि नहीं थी, ये एक हत्याकांड था। अश्वत्थामा ने इस क्रिया से न केवल पांडवों को चोट पहुंचाई, बल्कि पूरी मानवता को। उसने एक पिता की मौत का बदला बच्चों से लिया, मासूम सोते हुए बच्चों से। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उसका विलाप सिर्फ एक मां का नहीं था, वो उस स्त्री की पुकार थी जिसे जीवन में बार बार अपमानित किया गया और हर बार धर्म के रक्षक मौन रहे। पर क्या अश्वत्थामा इस सब के बाद भी शांत हुआ? नहीं, उसका क्रोध अभी समाप्त नहीं हुआ था। जब अर्जुन और श्री कृष्ण उसे पकड़ने के लिए गए तब वह बच नहीं पाया, और अपनी हार निश्चित जानकर उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। वो दिव्य अस्त्र जो केवल न्याय और रक्षा के लिए प्रयोग होता है, पर अश्वत्थामा ने उसे विनाश के लिए चलाया, अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे पुत्र को मारने के लिए। अब सोचिए, युद्ध समाप्त हो चुका था, पर एक बालक जो अभी जन्मा भी नहीं था, उसे भी मारने की भावना, यह केवल क्रोध नहीं था, यह उस क्षण था जब एक योद्धा राक्षस में बदल गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया और उत्तर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। वह बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना। इसके बाद अश्वत्थामा को एक शाप दिया गया कि वह हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, लेकिन उसे न कोई शांति मिलेगी, न मान सम्मान, न मृत्यु। उसके शरीर में हर दिन पीड़ा होगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा का यह दंड शायद उसके पापों के अनुपात में ही था। पर अगर हम गहराई से सोचें तो क्या वह केवल अपराधी था, या वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक अन्याय का शिकार होकर स्वयं अन्याय की राह पर चला गया? यही इस कथा का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या अश्वत्थामा को उस समय पर सहारा मिला होता, कोई उसे सही दिशा दिखा देता, तो क्या वह इतना नीचे गिरता? क्या उसका दोष उस समाज का भी था जिसने उसे केवल एक गुरु पुत्र के रूप में देखा, लेकिन उसकी भावनाओं, उसकी पीड़ा को कभी नहीं समझा? आज जब हम समाज में देखते हैं तो
हर क्रोधित व्यक्ति अश्वत्थामा नहीं होता, पर जब किसी को लगातार पीड़ा दी जाती है, न्याय नहीं मिलता और भीतर का संतुलन टूटता है, तब एक मानव भी भस्मासुर बन सकता है। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह जन्म से योद्धा था, लेकिन अंत में वह एक शापित भटकती आत्मा बन गया। और यह शाप केवल उसकी पीड़ा नहीं है, यह समय को दी गई चेतावनी है कि अगर समाज अन्याय करेगा, अगर सत्य और विवेक की जगह मौन और चालाकी को देगा, तो अश्वत्थामा फिर जन्म लेगा। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि पीड़ा जब न्याय नहीं पाती, तब वह विकराल रूप ले लेती है। शायद अश्वत्थामा को भी अगर कोई श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक समय पर मिल जाता, तो उसकी कहानी कुछ और होती। शायद वह भी धर्म की ओर लौट आता। पर अब सवाल आपसे है, क्या आप इस जलती आत्मा को केवल एक अपराधी मानते हैं, या आप उसकी मनोस्थिति, उसके दुख और उसके क्रोध को समझ सकते हैं? क्या आप इस कथा से यह सीख लेना चाहेंगे कि हर गुस्से के पीछे एक पीड़ा होती है, जिसे समय रहते समझना जरूरी है? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए।